हेलो दोस्तों, मोहम्मद आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेल्ट वाली सलवार की स्टिचिंग दिखाने वाला हूं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से सलवार बनाना सीख जाओगे। तो दोस्तों, ये सीखने और समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ज़्यादा डिटेल में सीखने के लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को हम न्यू बैच बनाते हैं। तो आपको अगर उसमें ज्वाइन होना हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप बेल्ट वाली सलवार बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको सलवार जो भी कटिंग करके आप बांधते हो उसे ओपन करना होता है और उसके बाद कपड़ा देखना होता है। जैसे कि ये कपड़ा फालतू है, इसे हटा दिया, ये फालतू है, इसको हटा दिया। अब ये देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी बेल्ट। ठीक है, बेल्ट कटिंग इसकी अगर आपने स्टिचिंग वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो दोस्तों आई लिंक पे क्लिक करके स्टिचिंग वीडियो इसकी देख सकते हैं। तो इसमें बेल्ट किस तरीके से बनाई जाएगी, कैसे क्या करना है, सब बताएंगे। तो बेल्ट को हम अभी अलग कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है देखिए, ये है हमारी कलियाँ और ये हमारे पार्ट जिसमें हम पोचे बनाते हैं। ठीक है, ये कट लगाया था, ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये कैसे जोड़ेगा, तो चलिए मशीन पर आपको स्टेप बाय स्टेप जो जोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हैं कलियाँ, आप देख सकते हैं ये कलियाँ हैं। तो कलियों में जो आसन वाली जगह है वहाँ से हमें इस तरीके से हटाना है और 2 कली जो होंगी, इन 2 कली को आपस में जोड़ के यहाँ पे सिलाई हम लगा लेंगे पक्की करके। यहाँ पक्का करेंगे और इसको हम सिलाई लगा लेंगे और पक्का करके उतार देंगे। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे सिलाई लगा लें। अब दोस्तों, जो दूसरी वाली आसन की सिलाई है इसको भी सेम सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों, हमने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए, ये पार्ट होते हैं जिसमें पोछे बनाते हैं। सबसे पहले हमने सलवार में यही कटिंग करना आपको बताया था। तो ये पार्ट में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में अगर आप बिगनर हो, अगर सीधा उल्टा नहीं समझ पाते तो ऊपर साइड में आप ऐसे करके क्रॉस निशान लगा लो। इससे आपको पता रहेगा ये ऊपर वाला हिस्सा है और उल्टा कपड़ा भी यही है। अब हमें क्या करना होगा, देखिए 2 चीज़ें, इसको एक को ऐसे ओपन करना है, याद रखें, ऐसे ओपन करके इसको बूट में फंसा लें। ठीक है, और उसके बाद ये जो कली है, ध्यान से देखें, कली है जो हमने आसन जोड़ा था, अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमने आसन जोड़ दिया था, अब इसको हम खोलेंगे ऐसे करके। तो आप देखें, ये हमने ओपन कर दिया इस तरीके से। ओपन करने के बाद ये उल्टी साइड है, देखते जाएं आप। इसको हम यहाँ पर लाके इसके ऊपर रखेंगे और इसमें दोस्तों सिलाई लगाएंगे। और याद रखें, अगर किनारी वाला कपड़ा होता है तो इसमें आप देखेंगे ये छेद जो है बारीक बारीक, ये छेद आपके छुप जाने चाहिए। यानी कि जब आप सिलाई लगाएं तो दूसरी तरफ सीधी तरफ ये छेद नहीं दिखने चाहिए। इतनी चौड़ाई के मार्जिन से आप इसको सिलाई लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको सिलाई लगानी है। अब कई लोगों को क्या होता है, यहाँ झोल पड़ जाता है, तो सलवार में झोल ना पड़े तो कैसे सिलाई लगाएं। तो देखिए, कई लोग ऐसे पकड़ के नॉर्मल सिलाई मार देते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ऐसे पकड़ें हल्का सा ही, जैसे ये कपड़ा ऐसे हो रहा है, आप इसे बस सेट करें, खींचना नहीं है, सिर्फ सेट करना है और इधर वाले कपड़ों को भी सेट करना है। फिर उसके बाद इन दोनों कपड़ों को पकड़ लेंगे। देखिए पकड़ लिया, अब पीछे वाले कपड़ों को पकड़ना, सिलाई मारते हुए उससे खींचना है। इस वाले हाथ को उस तरफ खींचना है, इस वाले हाथ को इस तरफ खींचना और सिलाई लगानी है। अब इसका क्या फ़र्क पड़ता है, तो पूरी सिलाई इसी तरीके से लगा लेते हैं, फिर आपको मैं इसका फ़र्क दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी सिलाई लग चुकी। इसका फ़र्क जो होता है, तो आप देखेंगे यहाँ की जो प्रेसिंग के लिए जब हम प्रेस करते हैं तो बहुत फिनिशिंग के साथ दोस्तों ये आ जाता है और यहाँ पे कोई भी झोल किसी भी तरीके की नहीं पड़ती। तो ये चीज़ आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई लोग पीछे से नहीं खींचते तो यहाँ पर ऐसे चुन्नट सी अजीब सी बन जाती है जो कि फिनिशिंग नहीं दिखती। अब देखिए, एक तरफ का हमने पार्ट जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा उल्टा निशान भी था। अब इधर वाले को हम ऐसे ओपन करेंगे, यहाँ उल्टा निशान आप देख सकते हो, इसको हम उठा लेते हैं क्योंकि ये पार्ट जुड़ चुका। तो अब इसको हम इस तरीके से ऐसे लेते हुए आएंगे और कली अब इस टाइम पे सीधी है, तो हम कली के ऊपर अब पार्ट को रखेंगे। पहले हमने पार्ट पे कली को रखा था, अब कली के ऊपर हम पार्ट को रखेंगे। अब लगाएंगे दोस्तों इस पे भी उतने मार्जिन से ही सिलाई, बिल्कुल सेम तरीके से आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब क्या करना है आपको, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम, देखिए पार्ट वाला है, इसको हम ऐसे करेंगे, सारा कपड़ा आप उधर जाने दो। हो सके तो कपड़े को ऐसे करके ना मशीन के ऊपर रख लो। ये ऊपर रखने से क्या होगा दोस्तों, कपड़ा गिरेगा नहीं और आपको फिनिशिंग आएगी बनाने में। अब ये देखिए, ऊपर हमारा पार्ट वाला हिस्सा सीधा है। अब हमें अपनी दूसरी कलियाँ लेनी है। ठीक है, इस कली को भी हम, देखिए आसन वाला हिस्सा है, इसको हम ओपन कर लेंगे बीच से। ऐसे हमने खोल लिया और खोलने के बाद सीधे वाले कपड़े को, ये देखिए ऊपर सीधा, इसको ऐसे मिला देंगे और मिलाने के बाद दोस्तों इस पे भी हम बिल्कुल सेम सिलाई लगेगी। ठीक है, जैसे हमने और कलियाँ जोड़ी हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी हम जोड़ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखें, ये वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे
ऐसे पकड़ के आराम से ये कली का हमने हिस्सा पकड़ लिया ओपन वाला। अब इधर से इसको ऐसे पकड़ना है, ये ऐसे पकड़ना इसलिए ज़रूरी है कि घूम ना जाए सलवार, क्योंकि ऐसा होता है मान लो कईयों की सलवार ऐसे उल्टी घूम गई और फिर उससे जोड़ देते हैं तो किसी भी तरीके की सही से सेटिंग नहीं बैठ पाती। इसलिए आप इसको आराम से ऐसे पकड़ते जाएँ, देखिए ऐसे आराम से इसे पकड़ते हुए जाएँ। और यहाँ पे लाने के बाद अब ये वाला जो हिस्सा बचा ना पार्ट का, इसे इस कली में ऐसे जोड़ें और ये लास्ट सिलाई होगी, इससे क्या होगा पूरी की पूरी वाली सलवार जुड़ जाएगी। तो हम इसको ऐसे करके सेट करके दोस्तों इस पर लगा लेंगे सिलाई, बिल्कुल सेम सिलाई लगेगी, सिलाई बिल्कुल सेम होगी। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी, अब ये पूरी सलवार जुड़ चुकी है। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के जो आसन वाला हिस्सा था कली का, इसको ऐसे पकड़ेंगे और अब इसको डबल में देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, आराम से तसल्ली से देखें हम और समझें। ये कली हो गई, फिर इसे ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गए पार्ट आपके, ठीक है, ये दोनों पार्ट हो गए। अब इधर ऐसे खींचेंगे, ये हो गई आपकी कली। तो ये प्रॉपर आपकी देखिए ये कली ये जुड़ गई दो, ये सेंटर पार्ट हो गई, ये कली, ये पूरी की पूरी जो है सलवार आपकी जुड़ गई। इसको आप ऐसे रख लो। अब लेंगे दोस्तों हम अपनी बेल्ट, और बेल्ट लेने के बाद बेल्ट किस तरीके से जोड़ी जाएगी वो भी बहुत ईजी है। तो ये बेल्ट होगी हमारी। अब ये बेल्ट में अगर आपके 2 जोड़ हो, ठीक है, 2 जोड़ हैं, ये जैसे कई जोड़ हो तो आप जोड़ लो, ठीक है, सिंपल यहाँ पे 2 जोड़ हैं तो हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं। ये दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे ऐसे करने के बाद अब ध्यान से देखें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक निशान अंदाजे से ये लगा लें और नेफा ओपन करने के लिए इतना लगा लें। अब दोनों का गैपिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपकी 1 इंच और उसके बाद ये करीब 1.5 इंच, ठीक है, इतनी गैपिंग में आपको करना है और आधा इंच के मार्जिन से आप इसको सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर इसे पहले पक्का करेंगे, फिर नीचे पक्का करेंगे 2 सिलाई, फिर उसको ऐसे उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी लाके हम इसको भी पक्का कर लेंगे और फिर नीचे तक लाने के बाद नीचे पक्का करके हम सिलाई उतार लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो नेफा वाला हिस्सा ओपन करा हमने, इसको अब ऐसे करेंगे और ऐसे करने के बाद यहाँ पे इसके जोड़ को ऐसे चीरना है, ठीक है, नेफे के लिए हो गया, नाड़े के लिए। अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। इससे क्या होगा, आगे का हिस्सा भी ये हो जाएगा और फिनिशिंग भी यहाँ पर हो जाएगी। हम यहाँ सिलाई लगाते हैं, इसको देखिए इस तरीके से पूरे को मोड़ के सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। और यहाँ पे लाने के बाद इधर वाले हिस्से को भी सेम मोड़ना है और इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। अब दोस्तों आता है नेफा पलटने का, कि नेफा पलटने के बाद कितना तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों जो भी मैं आपको लंबाई 5 इंच छोड़ के कटिंग करने का हिसाब बताता हूँ, तो आपको यहाँ पे जो बेल्ट तैयार रखनी है वो रखनी 6 इंच। याद रखें, कभी ऐसा होता है कि मान लो बेल्ट की चौड़ाई 9 इंच है, कपड़ा कम होने की वजह से 8.5 भी हो जाती है, तो आपको बेल्ट की चौड़ाई जो है वो रखनी है 6 इंच, जिसकी वजह से आपकी लंबाई आ जाएगी। अब 6 इंच की लंबाई रखनी है तो हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है बेल्ट चढ़ाने में। तो हम यहाँ पे 6.5 ऐसे करके एक निशान दोस्तों यहाँ लगा लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे निशान लग चुका। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो निशान हमारा लगा है हमें इस निशान पे ऐसे फोल्ड करना है नेफे को। ये फोल्ड हो गया। अब इसको आधा इंच ऐसे फोल्ड करके दोस्तों यहाँ पे हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और यहाँ लगाएंगे दोस्तों हम सिलाई नेफे की, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया, इससे कभी भी आपकी सलवार छोटी बड़ी नहीं होगी अगर मेरे तरीके से आप सलवार बनाओगे। अब देखिए इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है, आधा इंच का मार्जिन और जितना चौड़ा यहाँ पे नेफा है उतना ही रखने के बाद यहाँ पे दबा दें और सिलाई लगाएं। इस तरीके से सिलाई लग गई। फिर इसको ऐसे करें, फिर उतना ही कपड़ा लें और फिर इसको ऐसे रख के हल्का सा नीचे खींच के सिलाई लगा दें। और दोस्तों अगर कोई ओरेब कपड़ा है, याद रखें कोई आड़ा कपड़ा भी हो जाता है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको दोनों हाथ इस्तेमाल करके ऐसे उतना रखना है और नॉर्मल आपको कोई नीचे से खींचना वगैरह नहीं है, आप नॉर्मल सिलाई लगा दें। क्योंकि ऐसा होता है ना, आड़ा कपड़ा बहुत अजीब रहता है कि फोल्ड करने में दिक्कत हो जाती है, तो ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से पूरी बेल्ट जो है नेफा हम बना लेते हैं सेम इसी तरीके से। तो देखिए दोस्तों नेफा पूरा हमारा पलट चुका है बहुत ही फिनिशिंग के साथ और इस तरीके से दोस्तों हमारा ये बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब हमें मेन है चुन्नटे डालना, मतलब प्लेट डालना, कि बेल्ट को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखें, हम बेल्ट को ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे बेल्ट रखने के बाद आप इसे नाप लें कि कितनी बेल्ट है हमारी, तो हम इसे नापते हैं। तो दोस्तों ये हमारी 23 इंच की बेल्ट आ रही है, ध्यान से देखें 23 इंच की बेल्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 23 इंच में कितने कम कर लो, आप कर लो यहाँ पे 5 इंच कम, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 18 इंच पे हम यहाँ पे कट लगा लेंगे किधर, कली में। तो आपने बेल्ट नाप ली 23 इंच की है तो 18 पे हमें कट लगाना है। तो कैसे लगाएंगे कट, ध्यान से देखें। ये हमारी जो कली है, जो आसन वाला हिस्सा है ये, ठीक है, डबल में ऐसे रखना है आपको और डबल में रखने के बाद हमें लगाना है यहाँ पे 18 पे निशान, ठीक है। ये कली वाली जो सिलाई है ना, यहाँ से ले जाना है और 18 पे हमें इस तरीके से करके
ये देखिए 18 पे हमने कर लिया। और यहाँ पे लगाने दोस्तों कट लगाने के बाद एक चौक का निशान लगा लेना, जिससे आपको पता लगा कि इसी कट पे ही हमें प्लेट को ख़त्म करना है। तो ये हमने निशान लगा लिया, एक ये निशान लगा लिया। ये निशान मैं क्यों लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये कट के बाद एक कट और है जो ऐसे आराम से लाते हुए ये जो पार्ट में आ रहा है बड़ा कट, यहाँ से हम एक प्लेट ज़रूर उठा के डालते हैं, इसे हम क्रिस की प्लेट कहते हैं। अगर ये प्लेट नहीं डालेंगे तो सलवार जो सही नहीं बनेगी। अब ध्यान से देखें, हमने जो ये कट लगाया उसके बाद आप सलवार का घेरा देखें कितना घेरा है, ये बहुत ज़्यादा घेरा है। अब इसे पूरे घेरे को हमें कितने उसमें एडजस्ट करना है जिससे कि बेल्ट पूरी फिक्स आ जाए। तो हमने बेल्ट में ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें बिल्कुल। 5 इंच कम करके हमने कट लगाया था 18 पे, बेल्ट पूरी हमारी 23 है देखिए। अब हमने 5 इंच कम कर लिया। अब कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, तो दोस्तों कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से प्ले कर लेना और देखें, ठीक है। तो 5 इंच हमने कम करके कट लगाया। अब हमें जो ये देखिए मैं निशान लगा देता हूँ, ये बेल्ट का। अब हमें टोटल में जो प्लेट डालनी है वो हमें डालनी है 8 इंच में, जिसकी वजह से देखिए 5 इंच कम करके डाला था तो 3 इंच के लिए हमें पीछे आपको प्लेट डालने के लिए मार्जिन बचेगा। तो अब ये जो कट है और ये जितना भी घेरा है हमें टोटल में 8 इंच में, ये जो 8 है ना, 8 इंच में सारी प्लेटें कवर करनी है। अगर आधा इंच 1 इंच ऊपर नीचे भी होता है तो चल जाएगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे प्लेट, तो हम इसको ऐसे लेंगे। वो घेरा आइडिया अपने आप लगता है, आप सोचो कि घेरे का कैसे कैलकुलेशन करें, तो आप चाहे तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक अंदाज़ा हो जाता है बनाते बनाते। मैं ये चीज़ें इतनी नहीं नापता, मेरा नॉर्मल अंदाज़ा ही चल जाता है। तो ये एक बार सीखने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने आसन से हाफ से स्टार्ट करा, तो मैं एक तरफ की प्लेट डालना आपको दिखाऊंगा, दूसरी तरफ की बिल्कुल सेम आपको डालनी पड़ेगी। तो वो बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊंगा, तो आप देखिए और समझें। अब जैसे आसन वाला हिस्सा है, अब मेरी मशीन का मेरा हिस्सा ये है कट का, तो मैं अंदाज़ा ले लेता हूँ कि मेरे को यहाँ से प्लेट उठा के डालनी है। तो मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ आगे, और यहाँ लगा देता हूँ एक सिलाई। तो ये हो गया एक प्लेट, ठीक है। इसी तरीके से हम इतनी गैपिंग में उठाएंगे प्लेट। और देखिए यहाँ पर अपने हिसाब से आप गैपिंग ले सकते हो कि आपको ये चौड़ी करनी है, कपड़े घेर के कम के हिसाब से घेर ज़्यादा है या पतली करनी है, ये आपकी अपनी खुद की चॉइस है। मैं नॉर्मल यहाँ पे दोस्तों आधा इंच की गैपिंग से प्लेट डाल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इसी तरीके से आपको उठाते हुए डालना है और ये आपको प्लेट डालनी है। देखिए अब किस तरीके से आप देखेंगे, बड़ी फिनिशिंग। और सारा कपड़ा देखिए मैंने ऊपर रखा है, ऊपर रखने से क्या होगा, आपको प्लेट डालने में आसानी रहेगी। अगर आपका ये लटकता रहेगा ना तो ये पूरा का पूरा ऐसे झुकाव मारेगा, जो कि आप प्लेट नहीं डाल पाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बहुत ही आराम से देखिए ऐसे उठाएं, आधा इंच की गैपिंग रखिए और यहाँ पे अटका दो, फिर दोबारा से उठाओ, यहाँ पे रखो, बस इसी तरीके से दोस्तों में प्लेट डालनी है। ये देखें, अब जब यहाँ पर आ जाते हो और जो ये कट आप देख रहे हो, तो हमें ये देखना होता है एक प्लेट, ठीक है, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, यानी कि यहाँ से उठाएंगे तो थोड़ा 19-20 भी करना है, लेकिन ये प्लेट यहाँ से उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये क्रीज की प्लेट है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ और उसको वैसे ही रखता हूँ और यहाँ पे सिलाई लगा लेता हूँ। अब एक बार और उठाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, सिलाई लगा लेता हूँ। अब देखिए ये थोड़ा 19-20 आ गया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे पकड़ के दोबारा उठा के यहाँ पे रख दो, लेकिन क्रीज की प्लेट बनाना ज़रूरी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये हम प्लेट डालते हुए आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हमें करना है। इस प्लेट के बाद उतनी ही गैपिंग से आप इसको डालते रहेंगे। ये एक प्लेट में आपको पूरी एक चीज़ दिखा रहा हूँ बारीकी के साथ, जिससे कि आप प्लेट डालना बिल्कुल आसानी से आपको आ जाए। देखिए डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कट था हमारा, जहाँ पे हमें लास्ट प्लेट उठानी है। तो यहाँ पर एक बार ये उठाया हमने, आगे करा, सिलाई लगाई, और आप देखेंगे इसको नाप भी सकते हो आप। मैं इंची टेप 1 मिनट ऐसे घुमा लेते हैं, ऐसे घुमा के इंची टेप रख लेते हैं। मैं 8 इंच की गैपिंग में चाहिए था, ये आ रहा है 7 इंच, ठीक है, 7 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ा बहुत कम, मैंने बोला था ना 19-20 चल जाता है। अब हम यहाँ कट को ना उठा के हम यहाँ पे 1.25 इंच कम करके दोस्तों उठा लेते हैं, क्योंकि प्लेट 7 इंच तक आई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप खोलोगे नहीं बार बार, हमने यहाँ पे ध्यान देंगे आप। हमने यहाँ पर 1.25 इंच, देखिए इंची टेप से नापे 1.25 इंच प्लेट जो है कट से कम डाली है। अब इसको जो भी फालतू धागे हों ये हैंड टू हैंड काटते रहें, इससे क्या होता है दोस्तों बनाने में फिनिशिंग आती है। तो ये चीज़ का आप ख़ास तौर पे ध्यान रखेंगे। ये देखिए मैंने सब कटिंग कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ध्यान से देखें और इसको समझें।
ये ली मैंने बेल्ट अपनी, बेल्ट को हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बेल्ट रखने के बाद अपने हाफ वाले हिस्से से जो आसन का दूसरा हिस्सा है, देखिए दूसरा हिस्सा आसन का आपको दिखता होगा, इसको ऐसे पकड़ना है और बेल्ट वाले हिस्से को देखिए ऐसे रखना है। यहाँ पे हमने रख लिया, इसको हमें ऐसे नापना है। तो ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, सिलाई के इस जगह पर आ रहा है। तो यहाँ हम लगा लेंगे कि निशान, और ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे कटर लगा लेंगे। अब कटर लगाने के बाद दोस्तों इसको हम नापते हैं गैपिंग को, तो ये कितना आ गया, 3.5 आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, 3.5 इंच का हमारा मार्जिन है बैग में प्लेट डालने के लिए। अगर हम इस वाले कट को आगे की तरफ डाल देते तो ये हिस्सा कम हो जाता है और यहाँ पे बचता 3 इंच। तो हमें 3, 3.5, 4 इंच तक आपको बॉक्स पीछे रहना चाहिए, यानी 2.5 से 4 के बीच में आपका ये पीछे का हिस्सा आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप थोड़ी पतली प्लेट भी यहाँ पे डाल सकते हो, इससे क्या होगा, आपका ये हिस्सा एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि बिल्कुल एक बार में फिक्स आ गई है, ठीक है। और मैं आपको प्लेट की गैपिंग भी नाप के दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखें। मैंने 8 इंच की गैपिंग में डालना था, ये कितना आ गया दोस्तों, 7.5 आ गया। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल ओके बैठी थी, अगर मैं इसको यहाँ पे डालता तो ये वाला हिस्सा आपका 3 इंच की गैपिंग में ही बैक प्लेट के लिए बचता, जो कि यहाँ पे 3.5 हो गया। अब सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने यहाँ प्लेट डाली है तो पहला काम होता है प्लेट में आपको गैपिंग देखना कि कितनी गैपिंग से आपने डाली है। अच्छी एक बराबर बेल्ट डालने के लिए आपने गैपिंग देख ली, उसके बाद आपको देखना है, आप ध्यान देंगे तो ये कट है हमारा क्रीज की प्लेट का। तो हमें यहाँ पे गिनना है प्लेट को, जैसे कि मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे हमारी क्रीज की प्लेट आ रही है। उसके बाद 13 14 15 16 17 18 प्लेटें टोटल हमने आधा इंच की गैपिंग में डाली है, और एंड की प्लेट हमने इतने पौने इंच छोड़ के डाली है। तो बिल्कुल सेम अगर आप यहाँ से भी इसको ऐसे सिलाई लगानी है, ठीक है। थोड़ी यहाँ वाली में दिक्कत होती है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जिस तरीके से मैं बताऊँगा। इसको हमने सेट कर लिया, ऐसे सारा कपड़ा आपको ऐसे सेट करना है, और बिल्कुल वही चीज़ जैसे यहाँ से उठाया था आपने, इसको ऐसे उठाएं, आगे रखें, यहाँ लगाएंगे सिलाई, और फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे, उतनी ही गैपिंग रखेंगे जितनी दूसरी तरफ रखी थी हमने, यहाँ लगाएंगे सिलाई। और इसी तरीके से दोस्तों बिल्कुल वही प्लेट आपको डालनी है, उतनी ही गैपिंग में, तो ये प्लेट आपकी बिल्कुल ओके आ जाएगी। और आराम से आपको बेल्ट चढ़ाने का भी तरीका मैं दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने इधर भी प्लेट बिल्कुल डाल दी है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये क्रीज की प्लेट है। अब ये जो निशान लगा रहा हूँ ये है सेंटर का निशान। तो यहाँ से आप इंची टेप से एक बार नाप के देखेंगे 5 इंच पे आ रहा है, और यहाँ से हम नापते हैं तो ये भी 5 इंच पे आ रहा है। तो बिल्कुल ओके है। हम इसको एक बार ऐसे पकड़ के इस तरीके से भी नाप लेते हैं, तो आसन वाला हिस्सा देखेंगे बिल्कुल ओके, किसी भी तरीके की कोई झोल नहीं आई। अब कैसे चढ़ाया जाएगा बेल्ट को, और याद रखें जब ये आप प्लेट लगाएं तो आपको बैक साइड से ऐसे देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम प्लेट डालते हैं ना, कई प्लेट नीचे खिसक जाती हैं, लेकिन एक बराबर प्लेट रहनी चाहिए, इस चीज़ का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम बूट में ऐसे लगाएंगे, लगाने के बाद अपनी बेल्ट वाला हिस्सा लेंगे, और बेल्ट में जो हमने फ्रंट में जहाँ पे नेफा ओपन किया था, ये देखिए नेफा ओपन किया है हमने, यहाँ पर हमें इसको एक बराबर ऐसे रखना है सेंटर में से मिला के, और आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से दोस्तों आपको लगानी यहाँ पे सिलाई। और ये भी मैं आपको बहुत ही ईजी वे में सिखाऊंगा कि एक बार में आप ये बिल्कुल बेल्ट फिक्स चढ़ा लेंगे। कैसे, ध्यान से देखते रहें। तो यहाँ पर आपको एक बराबर रखना है, सिलाई लगानी है आधा इंच के मार्जिन से। और प्लेट का एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि जो भी प्लेट आप डालेंगे आपको उतनी सिलाई में ही प्लेट डालनी है कि जब हम इसको बेल्ट को चढ़ाएं तो वो सिलाई इसके अंदर छुप जाए, वरना बहुत ज़्यादा गंदी फिनिशिंग दिखेगी। वरना फिनिशिंग तो होगी नहीं, बहुत ज़्यादा गंदी दिखेगी सिलाई, जो अच्छी नहीं लगती। तो आपको ऐसे पकड़े सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, आपका ये सेंटर कहाँ पे आया, इस सिलाई को आपको ध्यान रखना है और एक निशान लगा लेना है। जैसे सेंटर इसका आया इस जगह पर। अब जरूरी नहीं कि आपका कट ये बिल्कुल फिक्स आए, ये 19-20 जरूर होगा, आधा इंच का भी होगा, पौना इंच का भी होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए जो निशान मैंने लगाए, इस दर आपको ऐसे पकड़ना है और इसको कपड़े को आगे करके आसन वाला जो सेंटर देखिए आसन है, इसका हिस्सा आपको ऐसे लेके आना है। और यहाँ लाने के बाद इसकी सिलाई को ऐसे करके मिलाना है कि सिलाई से सिलाई मिल जाए। तो देखिए हमारी बिल्कुल देखिए दोस्तों इक्वल सिलाई से सिलाई मिल के आ रही है। हम यहाँ पे लगाते हैं एक सिलाई, बिल्कुल ओके। यहाँ पे प्लेट हमारी बंद हो चुकी। अब जितनी गैपिंग हमने यहाँ पर जैसे कट आपको दिखता होगा ऊपर, उतनी गैपिंग से हमें ये वाली प्लेट भी उठानी है और इसको ऐसे रखना है, ठीक है। देख सकते हैं आप दोनों कट आपको ईजी नज़र आते होंगे। ये वाला कट भी इतनी गैपिंग में रखना है क्योंकि उधर भी हमारा कपड़ा कम पड़ गया था। अब हम यहाँ लगाते हैं सिलाई और ये मार्जिन हमें बेल्ट का वहीं रखना है जिस तरफ हमारा
ऊपर नेफे पलटने में होगा। जैसे कि ऊपर आप नेफे पलट रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको उसी तरह मार्जिन रखना है। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद पूरी सिलाई नहीं लगानी। अब आपको ये बेल्ट को ऐसे पकड़ना है। बेल्ट पकड़ने के बाद ये बेल्ट का हिस्सा जो है इसको एक बराबर ऐसे पकड़ लें और फिर इसको ऐसे नाप लें। तो ये नापने के बाद अगर बेल्ट बिल्कुल फिक्स है तो दोस्तों इसको जोड़ लें। सिंपल आधे इंच के मार्जिन से आपकी बेल्ट जुड़ गई। अगर यहाँ पे कुछ कमी पेशी होती है तो यहीं पे प्लेट में आप एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल एक बराबर में प्लेट दोस्तों हो जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से इस पूरी की पूरी बेल्ट को दोस्तों सिलाई लगा लेते हैं। उस सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर एक सिलाई लगाई जाती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर बेल्ट बहुत फिनिशिंग के साथ दोस्तों ये चढ़ चुकी है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते थे, चाहे दोस्तों पटियाला हो सेमी पटियाला हो, यही एक प्रोसेस होता है बेल्ट चढ़ाने का। ठीक है, कभी भी आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बेल्ट चढ़ा दी। अब बेल्ट चढ़ाने के बाद इसको हमें ऐसे करना है, वो सारा मार्जिन ऊपर रहेगा और इसको इस तरीके से करके इसके लब पे, ठीक है, इसके किनारे में बेल्ट पे एक सिलाई लगानी। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपकी पूरी प्लेट यहाँ पे बन के आती है नज़र। ठीक है, अब उसके बाद आपको बनाना है पोंचा। ठीक है, ये तो पूरा हो गया। पोंचा बनाने के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप बुकरम लेंगे। क्या देखिए किस तरीके से आपको नापना। तो ये पोंचे को इस तरीके से नापेंगे। तो ये दोस्तों आ रहा है आपका 17 इंच। आपको 4 इंच एक्स्ट्रा करके 21 इंच हो गया एक पोंचे का। ठीक है, तो आपको 21 42 इंच की बुकरम लेनी है, जितना भी आपको चौड़ा पोंचा चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा पोंचा बनाना है तो दोस्तों आपको ये हिस्सा भी नापना पड़ेगा। जैसे कई लोग को 4 इंच का पोंचा बनाना होता है तो यहाँ से आपको 4.5 नापना है। और 4.5 नापने में आपका ये हिस्सा देखिए यहाँ तक आ रहा है। ये हिस्सा देखिए 4 इंच में यहाँ तक आ रहा है। तो आपको ये हिस्सा नापना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े में होगा ना, तो यहाँ से आपको नापना पड़ेगा ये वाला हिस्सा पूरा। ठीक है, तब जाके उतनी बुकरम लगेगी। जैसे 25 आ गया ना ये, तो 25 दूना 50 इंच की आपको बुकरम लेनी होगी। लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ पे 42 इंच की बुकरम लेके आपको पोंचा बनाना है। और पोंचे की दोस्तों एक ग्रीन कलर की सलवार में मैंने पोंचा बनाने का तरीका दिखाया है बहुत ही ईजी वे में। तो आप आई लिंक पे क्लिक करके वहाँ से पोंचा बनाना सीख सकते हैं। हम डायरेक्ट आते हैं आसन पे और आपको आसन जोड़ने का तरीका बताएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने पोंचा बना लिया है और आपने वो वीडियो देख के पोंचा बनाना सीख लिया होगा। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से जोड़ना है सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। तो देखिए अब इसे आपको क्रीज से बिल्कुल आपको मिलानी है। तो ये जो सिलाई आप देख रहे हैं ना, ये जो आपके पार्ट की सिलाई है, सिलाई से आपको ऐसे मिलानी है और इसको इस तरीके से रखना है। ठीक है, ये जुड़ गया बिल्कुल ओके, मतलब एक बराबर हो गया। अब यहाँ पे आपको ऐसे प्रेस करके यहाँ पर 7 इंच हमारा इसका नीचे का बॉटम, जिसे हम पोंचा भी कहते हैं, तो ये पोंचा 7 इंच का हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद इसको यहाँ पे कैसे शेप देनी है, तो यहाँ पर आप इसे इंची टेप की मदद से थोड़ा सा इस तरीके से एक निशान लगा लें। ये आसानी रहेगी आपको कि यहाँ की सिलाई बिल्कुल सही होनी चाहिए। और यहाँ पे पक्का करें और पक्का करने के बाद अब इसको दोस्तों कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा बनाने में ये कपड़ा दब गया, इसको इग्नोर करें या आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ते वक्त परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रखना है कपड़े को और यहाँ लगानी सिलाई। और इस तरीके से आपको ऊपर से जो नीचे सिलाई लगाई थी ना, तो ऊपर लाते लाते आपको ये कम करते जाना है। याद रखें, ऊपर लाते हुए आपको इसे कम करना है। और थोड़ी सिलाई लगाने के बाद अब सबसे मेन काम आता है आसन का। तो अब आप इसको ऐसे पकड़ेंगे जोड़ने वाले हिस्से को और आसन तक लेके जाना है, क्योंकि हमें आसन चेक भी करना है कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरीके से आसन वाला हिस्सा हो गया। देखिए आप इसे ऐसे पकड़ लें और इसको हम इस तरीके से पकड़ लेंगे, बराबर हो गया। इस हिस्से को देखेंगे ये भी बराबर है। ठीक है, और अब इसको अगर छोटा बड़ा होगा ये एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको हम सिलाई लगाते हुए आधा इंच की गैपिंग में जब लेके आएंगे ऐसे, तो दोस्तों इससे ज़्यादा कम हमें अब मार्जिन नहीं करना, हमें इतनी मार्जिन से ही पूरे पे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इतने मार्जिन से दोस्तों हम सिलाई लगाते हैं, जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपके यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। इसको इस तरीके से रखें और यहाँ लगाएंगे सिलाई और इसको ऐसे करके यहाँ देंगे उतार। ठीक है, अब ये आपका एक हिस्सा आपका पूरा समझ लो जुड़ चुका है। और ये वाला जो आपका देखिए क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। इधर आप देखेंगे
कि ये वाला हिस्सा जो है आपका इस तरफ आ रहा है, तो ये वाले हिस्से को हमने इधर रखा है, लेकिन नीचे वाले हिस्से को हमने उस तरफ करा है। ठीक है, ये याद रखना, मैंने उस तरफ करा है। क्यों करा है उसकी वजह भी हम आपको भी बता देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से दोस्तों जुड़ चुका, क्योंकि आजकल जो चल रही है सलवारें वो ज़्यादा उसमें नहीं चल रही, तो हमने हल्की सी ऐसे सिलाई लेके हल्की सी इधर से गोलाई देते हुए सेट करा है। तो हमें दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसी सिलाई लगानी, तो दूसरी तरफ भी हमें क्या करना होगा, दूसरी तरफ भी हमें ऐसे सिलाई ऐसे मिलानी है, उसको इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद दोस्तों इसको हमें ऐसे रखना है, बिल्कुल पोंचों को बराबर से मिला के, एक बराबर पोंचों को मिला के ऐसे रख लेंगे। और उसके बाद आपको ऐसे एक निशान लगा लेना है, और दूसरी तरफ की सिलाई का भी आप निशान देख लें कहाँ पर है, तो वो आपकी यहाँ पर आई थी, तो हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सेव दे देंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही। अब यहाँ पर भी हम उसी तरीके से सिलाई लगाते हैं, देखिए। और ये सिलाई दोस्तों हम आपको पूरी लगा के दिखाएंगे, ध्यान से देखें। इसमें भी हमने वैसे सिलाई लगाई। अब ये जितना मार्जिन है इसको ऐसे पकड़ के आपको धीरे धीरे मार्जिन कम करते हुए आना है ऊपर की तरफ में, ठीक है, अपने घेरे के अकॉर्डिंग। वो आपको जैसे जैसे आप बनाते रहेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिलाई लगाते हुए आएँ। थोड़ी सिलाई के बाद आपको आसन का भी देखना होगा कि आसन वाले हिस्से पे बिल्कुल ओके आ रहा है या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई कपड़ा आड़ेपन की वजह से काफ़ी छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हिस्सा है आपका, इधर भी हम ऐसी सेम सिलाई लगाएंगे। और आसन वाली साइड पे आने के बाद दोस्तों हम इस तरह से घुमा के यहाँ पे उतार देंगे। अब आपने एक चीज़ में नोट करी होगी कि हमने पहले जो नीचे वाला हिस्सा उधर रखा था वो ऑटोमेटिक हमारे इधर घूम के आ गया, क्योंकि हमारी ये देखिए प्लेट बिल्कुल ओके है। अगर हम एक बराबर कर देंगे ना कभी भी दोनों नीचे की प्लेटों को, तो ये सेटिंग जो है बिगड़ जाती है और प्रेस करने में इससे दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इसीलिए हमने आपको पोंचे बनाने वाली वीडियो में दिखाया होगा कि ये वाला हिस्सा हम किस तरीके से रखते हैं, क्योंकि ये भी एकदम इक्वल आना चाहिए, जिसे प्रेस करते बहुत आसानी रहती है। अब आपका सबसे मेन काम होता है कि आप इस सिलाई को, आवाज़ सुनते होंगे आप, ये चटकाना होता है। और याद रखें कॉटन के कपड़े में ज़्यादा जान मत लगाना, वरना कपड़ा ही फट जाएगा। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये आप ऐसे सिंथेटिक कपड़े में खींच लें। तो अब खींचने के बाद अब आपका काम है इनको दोनों को नापना कि बराबर है सिलाई या नहीं। तो देखिए हल्का सा फ़र्क एक नीचे वाली में आ गया है। ठीक है, नीचे वाले में एक हल्का सा फ़र्क है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम यहाँ पर जितना फ़र्क था उतना हिस्सा दबा के पक्का करके अब दोस्तों इस पर जो है एक सिलाई लगा देंगे। किस तरीके से, इस तरीके से आपको खींचना है। ऐसे ऐसे खींचते हुए दोस्तों आप इसकी पूरी सिलाई लगा देंगे और आपको पक्का कर देना है। और याद रखें सिलाई आपकी अंदर की तरफ लगनी चाहिए, जो चटकी हुई सिलाई है वो आपकी दूसरी तरफ नहीं दिखेंगी। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम पूरी गिदरी में सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों उसके बाद आपको ये फालतू मार्जिन जो भी है इसको कर लेना कटिंग। ये कटिंग कर लिया और यहाँ तक बिल्कुल ओके। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी जो भी फालतू मार्जिन है इसको कर लेना आपको कटिंग, और धागे भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी पूरी की पूरी जो सलवार है यहाँ पे बन जाती है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की वीडियो लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।